जैसे कि आपको पता है कि केएल राहुल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। केएल राहुल ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं अपने फॉर्म से, उनके बैट से रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने उनको बैक किया है। तो केएल राहुल को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए था कि टीम ने अगर उन पर भरोसा दिखाया है तो कहीं ना कहीं उनको सेकेंड टेस्ट मैच में उनको इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है टीम इंडिया के पास कि आप तीसरे टेस्ट मैच में क्या केएल राहुल को फिर से दोबारा मौका देंगे। कई इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा गया है टीम मैनेजमेंट से, इवन कैप्टन रोहित शर्मा से भी पूछा गया है, राहुल द्रविड़ से भी पूछा गया है कि क्या आप केएल राहुल को और कितना बैक करेंगे आप। मतलब उनके पास भी कई वही सेम आंसर आते रहे कि केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी है, उन्होंने इंग्लैंड में सेंचुरी मारी है, वही 1-2 सेंचुरी ओवर की सीज कंडीशन में दिखा कर आप खिलाड़ी को इतना बैक नहीं कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, आप मैनेजमेंट का हिस्सा है, डिसीजन आपके ऊपर होता है, लेकिन आप को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी खिलाड़ी का अगर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो ठीक है, उसको बैक कीजिए, लेकिन बैक के साथ साथ आपको नीचे जो खिलाड़ी बैठा हुआ इनफॉर्म बैट्समैन उसको भी समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको भी मौके देने पड़ेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी टीम मैनेजमेंट का क्या डिसीजन होता है, क्या शुभमन गिल को मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हालांकि ये टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो फाइनल है वो लंदन में ओवल में खेला जाना है, और लंदन में ओवल में खेला जाना है अब, क्योंकि इसके बाद सीधे आपको आईपीएल में जाना है। लेकिन जब आप आईपीएल में जाएंगे तो आईपीएल में जाने के बाद आपको कोई सीरीज नहीं है, आपको सीधे आपको आईपीएल के तुरंत 1 हफ्ते बाद आपको जाके फाइनल खेलना ओवल लंदन में जा करके। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत समस्या वाली बात यह है कि आप इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर आप केएल राहुल पर आपको भरोसा दिखा रहे हैं तो फिर आप शुभमन गिल को बिल्कुल चुपचाप बैठा रहने दीजिए। आप शुभमन गिल केएल राहुल को आप बिल्कुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक लेकर जाइए, क्योंकि क्या है ना कि उनको जितने ज़्यादा मैच मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपने गेम में वापसी कर लें, क्योंकि आदमी अपने फेलियर से ही सीखता है। कहीं ना कहीं अगर 1-2 फेलियर हो गए, 1-2 फेलियर और हो जाएंगे, कहीं नहीं हो सकता है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक जाकर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाएँ गेम में और वहाँ पर जाकर अच्छे रन बना दें। तो मेन समस्या ये है कि अगर आपके पास 1-2 सीरीज और होती तो हो सकता था आप एक्सपेरिमेंट कर लेते, लेकिन आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए केएल राहुल को बैठा दिया तो आपका केएल राहुल को बैठाने का मतलब ये समझते हैं कि केएल राहुल का जो मनोबल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, मतलब उनको फिर एकदम डाउन हो जाए, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका परफॉर्मेंस निकल है नहीं रहा। अगर उनका टीम से ड्रॉप हो जाए, कहीं ना कहीं जो प्लेयर होता है अगर उसका परफॉर्मेंस डाउन रहता है, अगर उसको लगातार टीम में मौके मिले रहते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटेंट रहता है उसके दिमाग में। एक दिमाग में ये बात चलती रहती है कि अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा तो मुझे इस मैच में अच्छा करना है, इस मैच में ऐसे करना है, तो वो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। लेकिन जब आप ऐसे खिलाड़ी को अगर आप ड्रॉप कर देंगे और दूसरे खिलाड़ी को मौका देंगे तो उसके लिए तो वो चीज़ बिल्कुल डाउन हो जाएगी, उसके पास फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि मैं कैसे कम बैक करूँगा। लेकिन आप जब तीसरे प्लेयर को, जैसे कि शुभमन गिल की बात की जा रही है, अगर आप शुभमन गिल को मौका देंगे तो अब देख लीजिए केएल राहुल को देख लीजिए। केएल राहुल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा आईपीएल में बहुत रन बनाए हैं और भी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एबिलिटी होगी तभी तो टीम इंडिया में इतने लंबे समय से खेल रहे हैं काफ़ी, और तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। A+ ग्रेड के खिलाड़ी हैं बीसीसीआई जो रैंकिंग देता है प्लेयर को। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह कि अगर आपने शुभमन गिल को खिलाया तो शुभमन गिल के लिए भी, हालांकि वो इन्फॉर्म बैट्समैन है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे इन्फॉर्म बैट्समैन भी डिब्यूट में आकर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। हालांकि डिब्यूट नहीं है उनका, ऑलरेडी मैच खेल चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे बैट्समैन नहीं है, उनके अंदर बहुत ही यंग टैलेंट है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर उनका भी फेलियर हो जाता है तो फिर आपका जो स्पॉट है ना ओपनिंग वाला, फिर आप बिल्कुल फंस जाएंगे और आपके पास बिल्कुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिस भी प्लेयर को बैक करना है तो फिर आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, आप बिल्कुल उसको शुरू से लेकर के एंड तक के जाइए। फिर भले उसका परफॉर्मेंस ना निकले, लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट करने पर आप ना खिलाड़ी वो भी, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को आप मौका देंगे, क्योंकि आपके पास 2 टेस्ट मैच बचे हैं। अगर आप इनकेस अगर शुभमन गिल का 1 या 2 मैच खराब निकल जाता है तो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस ही नहीं निकला, अब फिर सीधे आपको टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ चिंता का विषय है। अगर शुभमन गिल को आप मौका देते हैं, आखिर वो तुरंत रन बना दे तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी कि शुभमन गिल ने रन बना दी, उनका बढ़िया फॉर्म पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है, तो फिर आप उनको इन तक लेकर जाएंगे। लेकिन इन केस अगर उनका फेलियर हो जाता तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टीम मैनेजमेंट को ये बहुत
बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा कि केएल राहुल को अगर मौका देना तो उनको आप सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक लेकर के जाइए, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट का कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। आप अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ आप कंटिन्यू करते रहिए सीरीज को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास अब सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इतना बड़ा आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, कहीं ना कहीं आपको उसको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और आपकी टीम को जो टॉप ऑर्डर है उसमें भी थोड़ा इंप्रूव लानी पड़ेगी। ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं टीम टॉप ऑर्डर को। विराट कोहली के बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं और आपके चेतेश्वर पुजारा हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, केएस भरत हो गए, इन 3-4 बैट्समैन हैं जो ऊपर से इनके रन नहीं निकले। हालांकि इंडिया के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो नीचे जो लोअर ऑर्डर है आपका, अश्विन से लेकर जडेजा से लेकर अक्षर पटेल से लेकर नीचे मोहम्मद शमी देख लीजिए, ये लोग रन बना रहे हैं। उससे इंडियन क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस देखने को भी मिली है आपको। इवन आपका जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर फेल्योर होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गनेस मिली है, क्योंकि आपको लोअर ऑर्डर जो है वो रन बना रहा था। लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि शुभमन गिल और ये, तो आपको सीधा यही है कि आपको किसी ने एक प्लेयर को आपको कंटिन्यू लेके जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि एक में केएल राहुल को, यह तो मुझे लगता था कि केएल राहुल को अगर बैठाना था तो एक टेस्ट मैच, नागपुर वाला टेस्ट मैच खिला करके उनको बैठा देना चाहिए था, क्योंकि नागपुर टेस्ट मैच में आपने दिल्ली में भी खिला करके ना आपने बिल्कुल बराबर वाली सिचुएशन खड़ी कर दी कि इधर भी आप नहीं जा सकते ना उधर भी आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो दिल्ली से आपको मौका देना चाहिए था उसको, शुभमन गिल को, क्योंकि दिल्ली में देखते प्रदर्शन कैसे निकलता है, आपको उससे उनके इंटेंट और वो पता चल जाता, तो आगे उनको लेके जाते या नहीं लेके जाते। तो